यह क्लास 9th के लिए है। 2 टॉपिक इसमें पढ़ाया जाएगा। फैक्टराइजेशन बाय मेकिंग ए परफेक्ट स्क्वायर। यह एक मेरा स्टूडेंट रहा है, मेरा प्यारा बच्चा है वो स्वास्तिक, उसी के लिए बना रहा हूँ। तो स्वास्तिक, ये तुम्हारे लिए वीडियो है, आराम से इसको पढ़ना और सीखना, ठीक है। तो पहला जो तुमको दिक्कत कर रहा है फैक्टराइजेशन बाय मेकिंग ए परफेक्ट स्क्वायर, मैं उसके लिए बता दूं कि कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो देखो, कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो परफेक्ट स्क्वायर एक फार्मूला होता है कि कौन कौन सा परफेक्ट स्क्वायर होता है। तुम्हें पता होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ये एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर ये एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, ठीक है। इसके अलावा बेटा एक और फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। इसमें 3 वेरिएशन होते हैं। 3 वेरिएशन का मतलब एक बार पूरा प्लस, एक बार a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, एक बार a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, और जो तीसरा है, मैं तीसरा यहाँ लिख दे रहा हूँ कि माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो किसी भी क्वेश्चन को इन्हीं फॉर्मेट में बनाना है, या तो इस फॉर्मेट में बनाओ, या तो इस फॉर्मेट में, या फिर इस फॉर्मेट में, ठीक है ना। टोटल इसमें 6 फॉर्मेट हैं, और इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए बेटा ये फार्मूला तुमको पता होना चाहिए। तो पहले मैं तुमको फार्मूला बता देता हूँ एक एक करके। ये तो सभी को पता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या होता है। ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी लिखा हो सकता है, ठीक है ना। हमें इसी फॉर्मेट में बनाना है। अगर ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा, ठीक है। और जब ये वाला फॉर्मेट आए तो बस इसको सीख लो, एक बताऊंगा, बाकी तुम खुद कर लोगे। तो इसका क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, एक बार ए बी को लोगे तो ए बी प्लस 2, एक बार इन दोनों को लोगे बी सी को तो बी सी हो जाएगा, प्लस 2, एक बार पहले और लास्ट को लोगे तो सी ए या ए सी, ठीक है। तो इस तरीके से ये फार्मूला हो गया। अब इसी में प्लस माइनस अगर चेंज हो, जैसे ये देखो a माइनस बी प्लस सी ये आ गया, तो क्या करना है, तो ये तीनों जो सेम है वो सेम रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो 2ab 2bc 2ca लिखना है। अब साइन कौन सा लगाएं, तुम देखोगे यहाँ पर कि मैंने कौन सा साइन का प्रयोग किया है, प्लस प्लस प्लस, तीनों प्लस लगाया हूँ, है ना। अब यहाँ पर मैं कौन सा साइन का यूज करूँ, तो देखो बेटा यहाँ b के पास क्या है, b के पास देखोगे कि माइनस का साइन है ना। तो जहाँ जहाँ b होगा 2 के पास वहाँ वहाँ माइनस लिखोगे। देखो बेटा यहाँ पर b है ना, और यहाँ पर b है। यहाँ पर b है क्या, नहीं है, तो जहाँ जहाँ b है वहाँ वहाँ माइनस लिख देंगे, जहाँ b नहीं है वहाँ पर प्लस लिखेंगे। क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत वहाँ पर, ठीक है, समझ गया ना। अब तुमको क्वेश्चन में इस फॉर्मेट में बनाना है और इस फॉर्मेट से ये आंसर लिख कर लाना है। समझ में आया कि नहीं, तो इतना ध्यान देना। अभी देखो और कौन कौन सा फार्मूला बन सकता है, ये a प्लस बी इस बार माइनस सी हो गया, तो इस बार क्या करोगे बेटा, ये हूबहू वही रहेगा, लेकिन अब माइनस कहाँ लगाना है, बोलते जाना, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, हम 2ab लिख दे रहे हैं, फिर 2bc लिख दे रहे हैं, और 2ca, ठीक है ना। इसका मतलब 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू बी इंटू सी,
2 इंटू सी इंटू ए, ठीक है। अब हम कहाँ प्लस लगाएं कहाँ माइनस, तो देखो इस बार बेटा सी के पास माइनस है ना, तो जहाँ जहाँ सी हो वहाँ वहाँ माइनस लगा दो। तो सी यहाँ है, यहाँ लगा दिए, सी एक यहाँ है, यहाँ लगा दिए, यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर प्लस लगा देंगे, कोई दिक्कत। अब इसी तरीके से अगर माइनस ए प्लस बी और प्लस सी का होल स्क्वायर हो तो तुम इसका लिख करके चेक कर लेना। जहाँ जहाँ ए रहेगा 2 के पास, ये हमेशा सेम रहता है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ ए रहेगा वहाँ वहाँ माइनस लिखोगे। क्लियर हो गया ना। अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। ये इतना बेसिक था। क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, एग्जाम्पल का ही है। पहला एक क्वेश्चन लेता हूँ, तुम्हारे बुक में है, उसको देख लेना। 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16zx। क्लियर है बेटा। तो हम पकड़ें कैसे कि कौन सा फार्मूला लगेगा। तो देखो बेटा, टर्म गिनो। क्या गिनो? टर्म। 1 2 3 4 5 6। अगर 6 टर्म आया तो समझ लो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मेट बनेगा। अगर बेटा केवल 1 2 3 या 1 2 3 4 5 आया तो समझ लो ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर का टर्म बनेगा। मैं प्रश्न बताऊंगा, समझ में आया ना। तो अब प्रश्न को हल करते हैं, ठीक है। अब बताओ कि हमें क्या चेक करना है, स्क्वायर के रूप में है कि नहीं, है ना बेटा। तो अब चेक करना है, यहाँ x तो स्क्वायर के रूप में है ही, क्या 4 किसी का स्क्वायर है? तो बिल्कुल 2 का स्क्वायर है। तो हम 4x स्क्वायर को 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। देखो 2 2 जा 4 और x स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है। उसी प्रकार 9y को क्या लिख सकते हैं, तो लिखेंगे 3y का होल स्क्वायर, क्लियर है। 16 को क्या लिखेंगे, 4z का होल स्क्वायर। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? इतना आना चाहिए। अगर कभी नहीं हुआ किसी, मान कर चलो अगर यहाँ पर 2x स्क्वायर दिया होता तो 2 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो 2 को क्या बना देते हैं, अंडर रूट 2 कर देंगे। फिर x लिख के जब ऐसे लिखेंगे तो क्या होगा, ये रूट हट जाएगा। ये अभी ऐसा इसके बाद वाले में बताता हूँ, अभी ये प्रश्न को देखो, ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ प्लस है तो प्लस लिखो, ठीक है। अब क्या ये 2ab के फार्मूला में है? तो देखो a की जगह बेटा यहाँ पर 2x है, b की जगह बेटा 3y है, c की जगह बेटा 4z है। ये माइंड में होना चाहिए। अगर नहीं समझ में आएगा तो a b c लिख लेना, ठीक है। तो हम क्या फार्मूला पढ़े हैं, 2ab, यही पढ़े ना, 2ab। अब देखो बेटा 2 तो लिखना ही है कॉमन, a की जगह क्या है बेटा, तो कहोगे 2x। ये a है, ये b है, ये c है, ठीक है। डाउट होगा तो यहाँ a, यहाँ b, यहाँ c समझने के लिए लिख लेना। अभी समझा रहा हूँ तब। तो अब देखो b की जगह क्या है, 3y। अब आपस में इनका मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4 4 2 जा 12 और xy कॉपी कर दिए। अब इसको मिलाओ, किससे, इस वाले से, इससे मिलाओ। क्या सेम है? बिल्कुल सेम है। इसका मतलब यह एक फार्मूला बनेगा। और कौन सा फार्मूला बनेगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला। अब उसमें प्लस माइनस कहाँ लगेगा, आगे हम लोग सीखेंगे, क्लियर है ना। तो मैं क्या करता हूँ बेटा, अब इसको मैं इस 12xy को क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2x इंटू 3y। कोई डाउट? फिर माइनस, जब ये होगा 24 वाले को तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 हमेशा लिखेंगे। b की जगह क्या है मेरे लाल, तो कहेंगे 3y है सर। और c की जगह क्या है मेरे बच्चा, तो बोलेंगे कि सर 4z है। अब तुम इसका मल्टीप्लाई करोगे मेरे लाल, तो 2 3 6 6 चौका 24, मतलब 2 3 जा 6 6 4 जा 24yz। क्लियर है ना। अब क्या करेंगे, अब लास्ट वाला करेंगे 2ca। तो c की जगह क्या है मेरा बच्चा, तो 4z है। और a की जगह क्या है, 2x है। कोई दिक्कत इतना। अब देखो 2 4 जा 8 8 2 जा 16 16zx है कि नहीं है।
तो अब इस तरीके से तुम्हारे पास एक फार्मूला ये बन के तैयार हो गया। और फार्मूला कौन सा बन रहा है, तो हमने बताया है a प्लस बी प्लस सी वाला। तो अभी हमें पता नहीं कि हम क्या लिखेंगे सर, क्या लिखेंगे मतलब कहाँ प्लस लिखेंगे कहाँ माइनस। तो हम पहले क्या लिख लेते हैं कि 2x a की जगह है, 3y b की जगह है, 4z c की जगह है, इसका होल स्क्वायर। अब प्लस कहाँ लिखना है, तो हमने बताया है कि हमें इस माइनस को ही देखना है कि माइनस कहाँ है, ठीक है ना। इस माइनस में बस ये ध्यान दो, चाहे यहाँ देखो चाहे यहाँ देखो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो इस माइनस में दो जगहों पर माइनस रहेगा हमेशा। अगर माइनस रहा तो दो जगहों पर रहेगा, एक जगह पर रहा तो समझो सवाल गलत है। तो दोनों जगहों में कॉमन वेरिएबल क्या है वो देखना है। तो कॉमन यहाँ पर देखो बेटा y है, यहाँ पर y नहीं है, यहाँ पर x है तो यहाँ पर x नहीं है, लेकिन दोनों जगहों पर z है। बात समझ में आया ना। जब दोनों जगहों पर z है तो मेरे बेटे बस वहीं पर माइनस होगा। क्या होगा, वहीं पर माइनस। तो देखो बेटा z के पास हम माइनस लिख दिए, बाकी शेष जगह प्लस। यही हो गया तुम्हारा आंसर। समझ में आया क्या मैंने क्या कहा कि हम सर ये तो पकड़ लेंगे कि ए और बी और सी का ही होल स्क्वायर वाला है फार्मूला, लेकिन कब माइनस लगाएंगे तो हमें देखना है। अगर कहीं भी माइनस नहीं है तो सब जगहों पर प्लस हो जाएगा, सब जगहों पर क्या हो जाएगा, प्लस। लेकिन अगर कहीं माइनस है तो माइनस कितनी जगहों पर होगा, दो जगहों पर। अब उस दोनों जगहों में हमें कॉमन वेरिएबल देखना है कि कॉमन क्या है उन दोनों में। तो हम देख पा रहे हैं कि जेड कॉमन है, तो जेड के पास आप लगा देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 4z, यहाँ पर 4z, दोनों जगह पर है ना 4z, तो 4z के आगे हमने लगा दिया। नंबर में अगर डाउट हो तो वो वेरिएबल देख लेना। ये पहला क्वेश्चन मैंने तुम्हें बता दिया और सॉल्व कर दिया, यही हो गया तुम्हारे लिए आंसर। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न करता हूँ ताकि समझ में आ जाए। नेक्स्ट प्रश्न है, ये दूसरा प्रश्न है और ये प्रश्न है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये स्क्वायर अच्छे से नहीं लिख पाया हूँ, एक मिनट। ये स्क्वायर हो गया, ठीक है ना, प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8zx। अब देखो बेटा 1 2 3 4 5 6 टर्म इसमें भी है, तो इसमें भी वही फॉर्मेट बनेगा ABC का होल स्क्वायर वाला। क्लियर है ना। कहाँ पर प्लस लगेगा कहाँ पर माइनस हमें पता नहीं। और एक चीज़ और हमने बताया कि अगर माइनस रहा तो दो जगहों पर रहेगा। देखो एक यहाँ पर माइनस है और एक यहाँ पर माइनस है, ठीक है ना। तो दोनों में जो कॉमन रहेगा उसी के पास माइनस तुमको लगाना पड़ेगा। क्लियर है। अब हमें उस फॉर्मेट को ध्यान में रखना है कि स्क्वायर कौन कौन सा है। यहाँ पर बेटा x तो स्क्वायर है, लेकिन क्या दो किसी का स्क्वायर है क्या। जब 2 किसी का स्क्वायर ना हो, मतलब कोई ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो हम उसे अंडर रूट करके स्क्वायर बना देते हैं। बात समझे कि नहीं, अपने मन से जबरी कर देते हैं। क्लियर है। अगर यहीं पर 5 होगा तो इसको स्क्वायर के रूप में लिखना है तो अंडर रूट 5 स्क्वायर लिख देंगे। जैसे स्क्वायर लिखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। बात समझ गए कि नहीं। अगर यहाँ पर हमको लिखना है 3 को स्क्वायर के रूप में लिखो, कोई बोल दे परफेक्ट स्क्वायर लिखो, तो ये सर परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। जैसे मैं कह दूँ 4 को परफेक्ट स्क्वायर लिखो तो कहोगे 2 स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर हमने लिख दिया 4 को। लेकिन 3 को कैसे लिखोगे तो कहोगे कि 3 को हम अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर लिख देंगे सर, क्योंकि 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं, इसलिए हमको अंडर रूट लगाना पड़ेगा। इतना समझ गए ना। याद रखना, जब कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हम उस नंबर को रूट में लिख लेंगे, ठीक है। अब इस प्रश्न को हल करते हैं। क्लियर है बेटा। अब प्रश्न को हल करने के लिए क्या करेंगे कि हम करेंगे कि जो 2 है तो उसको हम अंडर रूट 2 अपने मन से लिख लेंगे, ठीक है। और ये जो x है, x तो खुद स्क्वायर है, x स्क्वायर है, इसका मतलब यह हुआ कि x एक परफेक्ट है, स्क्वायर है, तो हमने ऐसे लिख लिया। मतलब 2x स्क्वायर को मैं अंडर रूट 2x का होल स्क्वायर लिख लिया, ठीक है बेटा।
हम लिख सकते हैं ऐसे। अब जैसे इसको तुम ब्रेक करोगे ना बेटा, तो √2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। अब ये इससे रूट हट जाएगा तो 2x²। वही सेम आया कि नहीं आया? इसीलिए मैंने बताया कि परफेक्ट स्क्वायर हमको बनाना है। तो हम बनाने के लिए क्या किए, उसको अंडर रूट में लिख लिया। अब दूसरा टर्म क्या है, y²। तीसरा टर्म एक बार फिर से देख रहे हैं कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम क्या कर लेते हैं, √8 और z का होल स्क्वायर। ठीक है बाबू। अब बस तुमको बार बार कुछ करने की चिंता ही नहीं है, सेम यही चीज़ उतार दो, ये तीनों टर्म उतार दो। चाहे जैसे मैंने 2ab करके लिखा था वैसे लिखो। एक बार बताता हूँ, जैसे तुम चाहो तो इसे लिखो 2a की जगह क्या है बेटा, ये देखो a है, ये b है, ये c है ना बाबू। तो यहाँ पर √2 और x लिखोगे इंटू b की जगह y²। अब देखो फिर क्या है, प्लस है तो 2, फिर √8 z लिखोगे। ठीक है, अच्छे से लिख नहीं पा रहा हूँ, मोबाइल पर पढ़ा रहा हूँ तो, लेकिन समझो। ठीक है, ये हो गया। और सी की जगह क्या है बेटा, नहीं नहीं गलती हो गया मुझसे, 1 मिनट। 2ab, अब 2bc करना है, तो y² इंटू √8z। ठीक है, ये हो गया। अब फिर उसके बाद में माइनस है तो 2, फिर क्या करेंगे हम लोग, सी की जगह √8z हो गया इंटू √2, नीचे लिख देता हूँ इसको, यहाँ पर माइनस लिख देता हूँ, 2 इंटू √8z इंटू √2x। ठीक है, अब जब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही तुमको मिलेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यही मिलेगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यही मिलेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि या तो तुम इतना टर्म लिखो, या तो तुम इतना टर्म लिखो अपने से, या फिर क्या करो, इसी ये जो ऊपर वाला दिख रहा है इसी को हूबहू उतार दो। समझ गया ना, बात में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब जब तुम्हारा ये फॉर्मेट बन गया तो तुमको क्या करना है, ध्यान से देख लेना। तो तुमको क्या कर लेना है, a b c की जगह वो फॉर्मेट लिख लेना है। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, a की जगह क्या है, √2 बोलोगे x, b की जगह y और z की जगह √8z। एक बात और तुमको बताना है, इस अंडर रूट को क्या तोड़ सकते हैं क्या? तो ये बात ध्यान रखना, इस अंडर रूट का फैक्टराइजेशन करना है। कैसे करोगे, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। स्क्वायर रूट में हम 2 का पेयर करते हैं, उस 2 पेयर में से एक पेयर बाहर ले लेते हैं, जिसका पेयर नहीं बनता वो अंदर रहता है। मतलब √8 को हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2√√2। ठीक है, इस बात को समझ गए। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको 8 को डायरेक्ट ये लिख दे रहा हूँ कि 2√2। ठीक है ना, ध्यान सुनना, ये a है, ये b है और ये c हो गया। अब हमको पता चला कि हम प्लस माइनस कैसे लगाएं, ये होल स्क्वायर हो गया। तो अब हमको बस माइनस देखना है कि माइनस कहाँ है। तो माइनस हमको देखो, एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है। अब दोनों में कॉमन देखो क्या है, तो वेरिएबल बस देखो, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, दोनों जगहों पर x है, तो हमें x के पास लगाना है, तो x के पहले यहाँ लगा देना है, बाकी जगहों पर प्लस लगा देना। यही हो गया आंसर। क्लियर है क्या? ये अगर माइनस छोटा दिख रहा हो तो मैं तुम्हारे लिए बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर माइनस इसके आगे रहेगा। क्लियर है ना, कोई डाउट यहाँ पर? याद रहे बेटा, प्लस माइनस में ही दिक्कत होगा। हमने क्या बताया, 2 जगहों पर माइनस होगा और उन दोनों जगहों में एक जैसा चीज़ ढूंढो। अगर x है दोनों जगहों तो x के पहले लगाओ, y है दोनों जगहों पर तो y के पहले लगाओ, z है दोनों जगहों पर तो z के पहले लगाओ। क्या ये प्रश्न कर पाओगे क्या? देखो, ये तो मैं समझा दिया, अब तुम बुक्स उठाना और उसके प्रश्नों को हल करना। अब देखो दूसरा टाइप, ये तो मैंने तुमको एक टाइप बता दिया कि बेटा इस तरीके का परफेक्ट स्क्वायर वाला आएगा। अब प्लस माइनस कहीं भी हो सकता है, यहाँ पर भी प्लस माइनस हो सकता है, यहाँ पर भी माइनस हो सकता है। अब मैं तुमको अगला बताता हूँ, जो a+b का होल स्क्वायर टाइप आ सकता है। ठीक है, तो अब ये तीसरा प्रश्न है, और तीसरा प्रश्न है हमारे लिए कि 4a²
प्लस 12ab प्लस 9b² माइनस 8a माइनस 12b। अब देखो बेटा इसमें कितने टर्म है, 1 2 3 4 5, मतलब पक्का है कि ये a प्लस बी प्लस सी वाला होल स्क्वायर वाला तो कभी नहीं होगा, क्योंकि उसमें 6 टर्म आते थे, ठीक है ना। तो अब हमें बस यही फार्मूला याद रहता है तो यही फ़ायदा होता है कि हमको देखना है a प्लस बी का होल स्क्वायर, चाहे माइनस वाले में 1 2 3 टर्म होते हैं, तो 3 टर्म को ढूंढो जो इसके फॉर्मेट को पूरा कर दे। तो हम देख रहे हैं पहले परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं, 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर, तो 2 का, तो हम 2a² इसको लिख सकते हैं बेटा, प्लस हमको इसके बारे में अभी कुछ नहीं पता है, लेकिन इसके बारे में तो पता है ना कि ये 3b का होल स्क्वायर है, ठीक है। अब इसको मैं अगर देखूं तो एक फार्मूला अपने मन से लिख रहा हूँ, इसको नहीं लिख रहा हूँ, मैं अपने मन से लिख रहा हूँ, 2ab, क्या लिख रहा हूँ, 2ab। 2ab का मतलब 2a की जगह 2a है बेटा, और b की जगह क्या है, 3b है। इतना क्लियर है क्या। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, अगर ये और ये दोनों सेम आ गया तो समझो एक फार्मूला बन गया। देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12ab। अब इसको मिलाओ, 12ab है क्या, मतलब कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक फार्मूले का रूप है, क्या है, एक फार्मूला है। क्लियर हो गया ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये एक क्या है, फार्मूला है बेटा। अब आगे बढ़ें, आगे बढ़े बेटा। अब देखो क्या कर रहा हूँ मैं इसको 8a चुपचाप कॉपी कर दे रहा हूँ, इसको 12b कॉपी कर दे रहा हूँ, ये अलग है, ठीक है। अब देखो हम देख रहे हैं a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो a की जगह बेटा क्या है, 2a है, प्लस b की जगह 3b है। हमने यहाँ पर बीच में प्लस क्यों किया, क्योंकि यहाँ 2ab की जगह प्लस लिखा है। अगर यहीं पर 2ab की जगह माइनस होता तो मैं यहाँ पर माइनस लिखता, ठीक है ना, क्लियर है। अब देखो ये होल स्क्वायर हो गया, क्लियर है, माइनस हम इन दोनों को जब देखते हैं बेटा तो क्या करते हैं, ये दोनों में कुछ कॉमन है क्या, अगर कॉमन है तो लेंगे, नहीं तो वैसे ही छोड़ देंगे। तो कॉमन का मतलब HCF, मतलब ये 8 और 12 किस नंबर से कटेंगे, तो आप बोलेंगे सर 4 से तो 4 से कट जाएंगे, क्लियर है। A अलग है, B अलग है, इन दोनों में तो कुछ एक जैसा दिख नहीं रहा है। अब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8, और यहाँ पर A बचेगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस, क्योंकि हम माइनस बाहर निकाल लिए हैं, क्लियर है ना। 4 3 जा 12b। अब हम जब ध्यान से देखते हैं मेरा बच्चा, तो ये और ये हूबहू एक जैसा है। जब एक जैसा है तो हम क्या करेंगे, इसमें से वही कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन ले लेंगे, 2a प्लस 3b एक जैसा। नहीं समझ में आएगा तो समझो कि इसकी जगह पर x है, तो x² माइनस 4x, इन दोनों में एक जैसा x है कि नहीं है। तो जब बेटा x बाहर लोगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर एक x बचेगा, यहाँ पर केवल अकेले 4 बच जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं। तो बस इस x की जगह हमने क्या रखा है, 2a प्लस 3b। बात समझ रहे हो बाबू। अब जब इतना हो गया तो हम सीधे सीधे कॉमन ले लेते हैं और उसको हल कर देते हैं। हमने क्या किया, 2a प्लस 3b कॉमन ले लिया, तो यहाँ 2 बार है ना, 2 बार है ना, तो इसमें एक ब्रैकेट में केवल अकेले 2a प्लस 3b बचेगा। लेकिन यहाँ से हम तो पूरा का पूरा ले लिए तो केवल क्या बचा, -4 बचा। यही हो गया आंसर बेटा, क्लियर है ना, समझ में आया। देखो बहुत स्थायी बता रहा हूँ, बहुत धीरे बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ें। सीख गए कि नहीं, नहीं सीखे तो भी बताना, ठीक है। अब दूर हैं हम लोग तो इतना तो तुम्हारे लिए मैं मेहनत कर दे रहा हूँ, बाकी तुम्हें सीखना है। ये देखो एक और प्रश्न है, ये a² प्लस b² माइनस 2ab माइनस AC प्लस BC, ये एक फॉर्मेट है। जब तुम बेटा इसको ब्रैकेट्स को ब्रेक करोगे तो तुम क्या पाओगे, बताओ। तुम यही पाओगे कि -2ab। अब ये देखो इसके बाहर माइनस है ना, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +2AC, और माइनस प्लस से क्या हो जाएगा, 2BC। याद रहे जब ब्रैकेट्स के बाहर माइनस होता है तो ब्रैकेट्स के अंदर वाला साइन बदल जाता है, ठीक है।
अब तुम्हें क्या देखना है कि एक फार्मूला कहीं बन रहा है क्या। तो यहाँ पर देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अब हमें 2ab की तलाश है, तो 2ab यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है, मतलब यह एक फार्मूला का फॉर्मेट बन गया। मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब माइनस हमने क्यों लिखा, हमने कहा बेटा 2ab के पास जो चिन्ह रहेगा वही यहाँ पर लिख देना है। अब तुम्हारे पास क्या बचा बेटा, 2ac और 2bc बचा। अब जब 2ac और 2bc बचा तो इन दोनों में एक जैसा कुछ कॉमन है क्या, तो तुमको दिख रहा है सर दो है, दोनों में दो है, दोनों दो से कटेगा। इसके अलावा दोनों में सर c भी है, क्या है बेटा, c है। अब क्या ब्रैकेट में बचा, जब इसमें से दो भी हटा देंगे और c भी हटा देंगे तो केवल अकेला a बच जाएगा। जब इसमें से अरे 2 और c हटा देंगे तो इसमें अकेला b बच जाएगा। फिर से वही एक फॉर्मेट बन गया कि दोनों में a माइनस बी दिख रहा है। तो जब हम a माइनस बी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर केवल a माइनस बी बचेगा। कैसे बचेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 बार है तो एक बाहर निकाल लिए तो एक बच गया, और यहाँ पर ये अकेले है, ख़त्म हो जाएगा तो केवल 2c बच जाएगा। कोई डाउट है क्या, ये देखो आंसर हो गया। देखो बहुत धीरे धीरे बताया हूँ, ये 4 बताने में मुझे 26 मिनट लगे हैं। समझ में आया, तो इस बात का ख्याल रखना, नहीं आए तो पूछ लेना। जो अब मैं बताने जा रहा हूँ, अब बताने जा रहा हूँ फैक्टराइजिंग द डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर्स, ठीक है। अब तो ये हम पढ़ने जा रहे हैं फैक्टराइजिंग द डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर। मतलब 2 स्क्वायर कौन कौन सा हो सकता है, कोई भी 2 स्क्वायर ले लेते हैं। देखो देखो, एक ए स्क्वायर ले लिया और एक बी स्क्वायर, ये 2 नंबर का स्क्वायर हो गया ना। ये एक्स स्क्वायर ले लिया, ये वाई स्क्वायर ले लिया, 2 नंबर हो गया ना। इसका डिफरेंस का मतलब माइनस माइनस, ठीक है ना। तो दुनिया का कोई भी इक्वेशन हो, अगर हम उसे इस फॉर्मेट में लिख लेते हैं तो इसको लिख करके सॉल्व कर लेते हैं तो वो समझो हम फैक्टराइज कर लिए किसका, डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर का, ठीक है ना। तो इसमें बस एक ही फॉर्मेट होता है और उस फॉर्मेट का नाम है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि एक फार्मूला होता है। और इस फार्मूले का जो बेसिक होता है, हमें फार्मूला पता होना चाहिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है ए माइनस बी एक ब्रैकेट्स में और दूसरे ब्रैकेट्स में ए प्लस बी। क्लियर है ना। तो अब दुनिया का कोई भी नंबर हो, हमें इस रूप में करना है। याद रखना बेटा, जो भी तुमको क्वेश्चन देगा वो 2 के मल्टीपल के रूप में पावर रहेगा। जैसे a पे पावर 2 है ना, तो यहाँ पर मैं हो सकता है कि a पे पावर 6 माइनस b पे पावर 6, ठीक है ना। ये 2 से हमेशा कटने वाला ही रहेगा। हो सकता है कि a पे पावर 8 माइनस b पे पावर 8, ये 2 से कटने वाला ही रहेगा। हो सकता है a पे पावर 12 माइनस b पे पावर 12, तो 2 से कट रहा है ना। a पे पावर 16 माइनस बी पे पावर 16, 2 से कट रहा है ना। तो इसी फॉर्मेट में रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि उसको तुमको देना है उसी फॉर्मेट में कि स्क्वायर बन जाए उसका। तो इस रूप में एक पहला प्रश्न लेता हूँ तुम्हारे लिए, और वो प्रश्न है x पे पावर 8 माइनस वाई पे पावर 8, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करें, तो देखो मेरे बच्चा, हमेशा इस फॉर्मेट में हमको बनाना होगा। जबरी बनाओ चाहे जैसे बनाओ। तो 8 में क्या करो, जो बड़ा वाला होगा ना उसमें 2 से हमेशा डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड करो कितना आया, 4। तो बस याद रखना कि जिससे डिवाइड करो, मतलब 2 से हमेशा डिवाइड करो ना, तो 2 को ऊपर रखना है, और जो 4 जो आंसर आ रहा है उसको x और y पर लिख देना है। क्लियर है ना मेरा बच्चा। अब जब तुम x y पर लिख दिए तो इसका ये होल स्क्वायर लिखोगे, मतलब 2 को होल के रूप में लिखोगे। क्लियर है इतना, हाँ। अब जब तुम इसको तोड़ोगे तो 4 2 ज़ 4 2 ज़ आ गया कि नहीं आ गया। तो इस तरीके से हमको बार बार करना पड़ेगा। अब देखो ये टोटल, अगर एक फॉर्मेट देखो, ये टोटल ए की तरह है और ये टोटल बी की तरह है कि नहीं है। तो तुम क्या करोगे, फार्मूला जानते हो, एक ब्रैकेट्स में ए माइनस बी और एक में ए प्लस बी। तो ए की जगह क्या है बेटा तुम्हारा, एक्स पे पावर 4 है, ये टोटल है, माइनस वाई की जगह, बी की जगह वाई पे पावर 4 है। एक ब्रैकेट्स में एक्स पे पावर 4, एक्स
पे पावर 4 प्लस वाई पे पावर 4। देखो ये फार्मूला हमने लगा दिया कि नहीं, ठीक है। अभी भी देखो ये हमें तब तक करते जाना है जब तक कि ये वाला फॉर्मेट ना जाए। ये वाला फॉर्मेट का मतलब उसकी पावर कुछ ना दिखाई दे, मतलब 1 पावर हो, ठीक है ना। अभी भी देखो बेटा यहाँ पर पावर 4 है, और ये ऐसा किस में करना है जिसमें केवल माइनस हो। हमें प्लस वाले पर ध्यान अब नहीं देना है, प्लस वाले को बस कॉपी करते चले जाना है। क्लियर है। तो हम क्या करते हैं एक बार फिर, अब इस x पे पावर 2 लिखते हैं, इसका होल स्क्वायर लिख देते हैं, माइनस y पे पावर 2 लिखते हैं, इसका होल स्क्वायर लिख देते हैं, और ये जो है इसको चुपचाप कॉपी कर लेते हैं। अब मैं ये कैसे लिख दिया ये, तो देखो बेटा मैंने तुमको बताया कि जो अगर 2 से बड़ा पावर है तो कितना 2 से बड़ा पावर है 4 है, उस पर 2 से डिवाइड करो, कितना आया 2 आया ना। तो बस जिससे जितना आंसर आया है उसको हमेशा x पे पावर लिखना है, तो हमने x पे पावर 2 लिख दिया, और जिससे डिवाइड कर रहे हो मतलब हमेशा 2 को सबके ऊपर लिखना है। देखो हमने लिख दिया ना। तो अब तुम समझो कि x स्क्वायर a है और y स्क्वायर किस रूप में है, b में है। तो फार्मूला तुमको पता ही है, हम इसको क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक ब्रैकेट्स में, और दूसरे ब्रैकेट्स में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है ना, समझ में आया। देखो तुम्हें डाउट लग रहा होगा कि ये एक्स स्क्वायर फिर कहाँ से आ गया, ये पूरा का पूरा जो दिख रहा है वो पूरा ए है, तो ए की जगह एक्स स्क्वायर तो मैंने ए माइनस बी लिखा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखो प्लस एक ब्रैकेट्स में प्लस वाला एक ब्रैकेट्स में माइनस वाला आ गया, और इसको तो हमको चुपचाप कॉपी ही करना है, हमने इसको कॉपी कर दिया। क्लियर है। अब देखो क्या आता है, अभी भी एक फॉर्मेट माइनस वाला बचा है, यहाँ पर बचा है ना। तो अब जब बचा है तो अगला क्या हो जाएगा हमारे लिए, थोड़ा जगह का अभाव है तो मैं यहाँ पर मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। चलो अब मैं यहीं पर क्या कर देता हूँ, एक लाइन खींच देता हूँ और हल करता हूँ, थोड़ा सा जगह का अभाव बेटा। अब देखो क्या है कि इसका फार्मूला तुमको पता ही है, तो लिखोगे यहाँ पर x माइनस वाई एक ब्रैकेट्स में और एक ब्रैकेट्स में x प्लस वाई। क्लियर हो गया। और ये दोनों बचे हैं तो इन दोनों को उतार दोगे, x पे पावर 2 प्लस y पे पावर 2 और x पे पावर 4 प्लस y पे पावर 4, यही हो जाएगा तुम्हारा अंतिम रूप से आंसर। क्लियर है क्या, मेरी बात समझ में आई क्या। एक तो ऐसा है कि तुमको सीधा सीधा दे देगा, 2 ही टर्म देगा और 2 टर्म में x की पावर 2 का मल्टीपल होगा जो 2 से कटने वाला होगा। क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर बोला है, स्क्वायर मतलब ही पावर 2 होता है, ठीक है ना। अब उस पावर को तुमको 2 के रूप में बार बार करते जाना है, कैसे करना है वो भी मैंने तुमको बता दिया है, और तब तक करते जाना है जब तक कि a माइनस बी और a प्लस बी के रूप में ना आ जाए। मतलब अंतिम में देखो यहाँ पर माइनस वाला पावर पूरा का पूरा खत्म हो गया है। क्लियर है। एक प्रश्न और मैं ऐसा कर देता हूँ जिसमें से अलग तरीके के कॉमन लेकर के हो, ठीक है ना। और ये तुम्हारे लिए एक होमवर्क देता हूँ, ये देखो एक होमवर्क है, और होमवर्क मैं कुछ इस प्रकार से दे रहा हूँ कि x पे पावर 12 माइनस वाई पे पावर 12, इसको सॉल्व करना, और ये होमवर्क नंबर 1 है, ठीक है। बस अब क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन एक टाइप तो ये करा दिया ना, दूसरा टाइप है कि कभी कभी तुमको ऐसा भी आएगा कि जबरन बनाना पड़ेगा वैसा सिस्टम। वैसा बनाने का मतलब यह है बेटा कि कॉमन लेकर के करना होगा, कॉमन ले करके। तो एक प्रश्न तुम्हारे बुक में यह है, ठीक है। अब इसको कैसे करें, तो हमें 2 ही टर्म दिख रहा है, इस दोनों टर्म में एक जैसा कुछ है क्या जो हम कॉमन ले सकते हैं। तो हम देखते हैं दोनों में सर ए दिख रहा है, ए पक्का कॉमन हो जाएगा। कितना होगा अभी कुछ नहीं पता, अभी सीख रहे हैं। दोनों में सर एक्स भी दिख रहा है, मतलब एक्स भी कॉमन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें यह देखना है कि यहाँ पर ए कितनी बार है बेटा, 12 बार, 12 बार। यहाँ पर ए कितनी बार है बेटा, 4 बार। तो जो मिनिमम होता है वही ले लेते हैं, 4 अगर हम बाहर निकाल लें, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं ये 4 बार है और यहाँ पर x 12 बार है, तो यहाँ पर भी हम 4 ही कॉमन लेंगे, कोई दिक्कत। अब ब्रैकेट्स क्लोज करो। अब बताओ इस 12 में से तुमने 4 बाहर ले लिया, मतलब a टू द पावर 12 में से a टू द पावर 4 ले लिया, तो a टू द पावर 8 बचा कि नहीं बचा,
ठीक है। अब x पे पावर 4 बाहर ही ले लिए तो यहाँ तो x कुछ बचा नहीं तो लिखूंगा नहीं। अब माइनस यहाँ पर a मैंने ले लिया कितना बेटा 4, तो ये a तो यहाँ पर लिखूंगा नहीं। अब केवल x बचा तो x टू द पावर 8, क्यों? क्योंकि यहाँ तो 4 में बाहर ले लिया हूँ। इतना समझ में आया क्या? ठीक है, ये कॉमन लेने आना चाहिए बेटा, तुम 9th में हो गए, ये 6, 7, 8 की ही बात है, ठीक है ना। मैंने कैसे किया, कॉमन a टू द पावर 4 लिया, कम वाला लिया जिसमें दोनों में होना चाहिए। तो जैसे ही मैंने लिया तो a टू द पावर 8 बचा, और x पे पावर जब 4 मैंने कॉमन लिया तो उधर हमारे पास x टू द पावर 8 बचा। अब बताओ मेरे बच्चे, ऐसा ही फॉर्मेट x टू द पावर 8 y माइनस वाई पावर 8, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किए हो ना, बस उसी फॉर्मेट का है। इसको सॉल्व करते जाओ और ये चुपचाप कॉपी करते जाओ। क्यों? क्योंकि इससे हमें कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं मतलब है? क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस दिया ही नहीं है। अब जब तुम करोगे तो इससे लिखोगे इसको a पे पावर 4 का होल स्क्वायर माइनस x पे पावर 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करोगे, a पे पावर 4 x पे पावर 4, इसको तो कॉपी करना ही है। अब करोगे कि एक ब्रैकेट्स में सर a टू द पावर 4 माइनस x टू द पावर 4 और a पे पावर 4 प्लस x पे पावर 4, ये हो गया। अब तुम क्या करते, जिसे हम चुपचाप कॉपी कर लेते हैं। हाँ, अब इसको क्या करते, तुम ये करते a स्क्वायर पे होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसको तो कॉपी करना ही है, तो जगह का अभाव है, मैं छोटा सा लिखता हूँ, अगर लिखा जाएगा तो ठीक नहीं, यहाँ लिख देता हूँ a पे पावर 4 प्लस x पे पावर 4, ठीक है ना। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो फिर क्या होगा, मैं इसको लास्ट में लिख दूंगा, इसको लिखता हूँ पहले। तो एक ब्रैकेट्स में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर a पे पावर 4 x पे पावर 4, और यहाँ पर ब्रैकेट्स में हो जाएगा a पे पावर 4 प्लस x पे पावर 4, ठीक है। हमने इसको जब हल किया तो ये आया। अब लास्ट में हमको इसको देखना है, तो a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है ना। a माइनस बी की जगह x है और a प्लस एक्स, क्लियर है। अब इन तीनों को उतार दो, इन तीनों को उतारने का मतलब a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, a पे पावर 4 प्लस x पे पावर 4 इंटू ये तुम्हारे पास बचा है जो a पे पावर 4 और x पे पावर 4, यही हो गया तुम्हारा आंसर, ठीक है। देखो, मैंने तुम्हें पूरा का पूरा प्रयास किया है सिखाने का बेटा। कोशिश करना किताब को उठाना और किताब से सीखो कि कितना तुम सीख पाए, ठीक है ना। और जो फॉर्मेट बताया हूँ उसी फॉर्मेट पर आंसर आता है। फिर देखो, हमारे पास समय का अभाव है, इसीलिए मैं तुम्हारा ये रेगुलर वीडियो नहीं बना पाऊँगा। मैं खोज करके यूट्यूब से भेज दूंगा तुमको, लेकिन जब नहीं समझ में आया इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा, ठीक है। स्वास्तिक, बढ़िया से पढ़ाई करना बेटा, कभी भी डाउट हो पूछ लेना, समय निकाल करके मैं ज़रूर बताऊँगा। अगर नहीं बता पाया तो समझ लो कि मेरे पास समय नहीं था, तभी नहीं बता पाया, ठीक है। चलो, अच्छे से पढ़ाई करो, मिलते हैं कभी